Hello students, I am Shubhangi Jain from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 3 of your history portion, that is the first farmers and the herders. Chapter number 3, the first farmer and herders. In this chapter we will learn about major developments in the Neolithic age. In the previous chapter we have learned about Mesolithic and Paleolithic age. In this chapter we will learn about Neolithic age and the beginning of farming and herding. In this period, Neolithic tools, pottery and how wheel has been invented, how they have started a settled life, and the Neolithic sites, Chalcolithic age and some case studies. So let's begin with our chapter, the introduction. The Mesolithic age was a transitional phase between Paleolithic and Neolithic age. Mesolithic जो पीरियड था वो किसके बीच में था? Paleolithic और Neolithic age के बीच में था. People of the Mesolithic age started living a settled life as they learned various techniques of cultivation and farming. जैसे जैसे वो नई नई टेक्निक्स लर्न कर रहे थे वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे. द पीरियड फॉलोइंग द Mesolithic age from about 10,000 years ago is called Neolithic age or the New Stone age. तो Mesolithic age के जस्ट 10,000 ईयर्स पहले से हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ? न्यू स्टोन एज, जिसको हम न्योलिथिक एज बोलते हैं. In this period, primitive agriculture appeared as a form of social activity and domestication was well underway. इस पीरियड में हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो चुका था. ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट स्टिल सर्व मैन वर सेलेक्टेड एंड डेवलप ड्यूरिंग द न्योलिथिक पीरियड. बहुत ज़्यादा हम प्लांट्स को और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे थे. पीपल स्टार्टेड सेटलिंग, और जितने भी लोग थे वो कहाँ सेटल हो रहे थे? अब नियर वाटर बॉडीज़, जहाँ पे उनको फूड प्रिपेयर करने के लिए और ग्रो करने के लिए एक सोर्स अवेलेबल होता था. During this period, man started using polished stone tools, stored food for a short period of time and cultivated plants. और एनिमल्स को भी वो डोमेस्टिकेट करने लगे थे और इसी तरह से वो क्या कर रहे थे? एक सेटल्ड लाइफ लीड कर रहे थे. द न्योलिथिक एज वेरीज विद द जोग्राफिकल लोकेशन. जैसे जैसे हमारी जोग्राफिकल लोकेशन चेंज होती है वैसे वैसे न्योलिथिक एज का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग था. साउथ वेस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पे न्योलिथिक कल्चर जस्ट आफ्टर 10,000 BCE ही स्टार्ट हो गया था. और अगर हम साउथ एशिया की बात करें यानी कि मेहरगढ़ और बालूचिस्तान, तो यहाँ पे हम 7,000 BCE पहले से ही न्योलिथिक एज का पीरियड देख चुके थे. द न्योलिथिक एज इन द साउथ ईस्टर्न यूरोप कब स्टार्ट हुआ था? यहाँ पे अराउंड 7,000 BC. और अगर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो यहाँ पे न्योलिथिक एज कब स्टार्ट हो गई थी? 4,500 BC ईयर्स अगो. कैटल ह्यूक इज एन अर्ली न्योलिथिक साइट इन टर्की. टर्की की एक साइट है जहाँ पे न्योलिथिक एज कब देखने को मिली थी हमें? 7,500 to 5,700 BC. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट प्रिजर्व न्योलिथिक साइट दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ. और माना जाता है कि अब तक की सबसे बेस्ट प्रिजर्व न्योलिथिक साइट है. Now, how the farming and herding been started in the Neolithic period? In the Neolithic age, people became food producers. पहले लोग क्या करते थे? वो फूड गैदर करते थे. अब वो लोग खुद से फूड को प्रोड्यूस करने लगे थे. वो अपनी नॉमेडिक लाइफ से अब क्या चेंज होते जा रहे थे? वो अब सेटलर्स बनते जा रहे थे. दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग वीट, बार्ले, मिलेट एंड राइस. अब वो अलग अलग तरह के ग्रेन्स प्रोड्यूस करने लगे थे. दीज वर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट एरियाज एट डिफरेंट टाइम्स. ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर कल्टिवेट किए जाते थे. ग्रोइंग क्रॉप्स एश्योर्ड पीपल ऑफ अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड. और इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करने से इनके पास हमेशा क्या होती थी? एक फूड की सप्लाई रहती थी, कॉन्टिन्यूस सप्लाई. टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स दे हैड टू लिव एट वन प्लेस. और इन क्रॉप्स का ध्यान रखने के लिए उनको लॉन्ग टाइम के लिए एक ही प्लेस पे सेटल होना पड़ता था. और इसी वजह से इनकी जो रिवर वैलीज के पास क्या हो रहे थे? ये सेटल डाउन होते जा रहे थे, एक सेटल्ड लाइफ लीड कर रहे थे. दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेटलमेंट. ग्रेजुअली दे लर्न बेटर स्किल्स ऑफ फार्मिंग एंड कल्टिवेटिंग. धीरे धीरे इनको फार्मिंग की स्किल्स पता लगने लगी. अलॉन्ग विद द कल्टिवेशन द अर्ली ह्यूमन्स स्टिल गैदर्ड प्लांट्स एंड हंटेड एनिमल्स. तो पहले की प्रैक्टिस अभी भी चालू थी और साथ में इन्होंने फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी थी. फार्मिंग एंड हर्डिंग वर अडप्टेड स्लोली ओवर 1,000 of years. और धीरे धीरे ये हम अडप्ट करने लगे थे अपनी लाइफ स्टाइल्स में. Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world at different times, in the process in which wild animals and plants are adapted for human use. तो अब डोमेस्टिकेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट किया जा रहा था. और ये किस लिए यूज़ किया जा रहा था? फॉर आर ह्यूमन यूज़. एनिमल्स टेम्ड बाय मैन इंक्लूडेड कैटल, शीप एंड गॉड्स. टेम्ड एनिमल्स वर डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जो जिन एनिमल्स की टेमिंग की जाती थी वो अलग होते थे. किन से? वाइल्ड एनिमल्स से. फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वर जनरली मच लार्जर देन दोज ऑफ टेम्ड एनिमल्स, क्योंकि इन सबके फीचर्स अलग अलग हुआ करते थे. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मीट अ गुड सप्लाई ऑफ मिल्क, मीट एंड हाइड. जब वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे तो उनको उससे क्या मिलते थे? फूड सोर्सेज जैसे कि मिल्क, मीट और
height, larger animals were used for farming and transportation. Plants were also domesticated by the early humans. अब धीरे धीरे animals के साथ लोग plants को भी domesticate करने लगे थे. The plants that yielded large size grain had strong stalks and were capable of bearing the weight of ripe grains were selected. ऐसे plants जिनके stalks क्या होते हैं, strong होते हैं, तो उनको सेलेक्ट किया जाता था. ओवर द ईयर्स मैन लर्न टू प्रिजर्व, सेलेक्ट एंड सॉ गुड क्वालिटी सीड्स. और धीरे धीरे लोगों को नई क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के सीड्स ग्रो करने की जो टेक्निक थी वो पता चलने लगी. दस डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स बिकेम डिफरेंट एंड ऑल्सो बेटर देन द वाइल्ड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइम. रिमेन्स ऑफ द ग्रेन्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड. अब हमारे पास कौन कौन सी न्यूलिथिक साइट्स हैं? चिरान इन बिहार, टेक्लाकोटा एंड हालोर इन कर्नाटका एंड पेयमपाली इन तमिलनाडु. ये सब क्या है? हमारी न्यूलिथिक साइट्स हैं. नाउ न्यूलिथिक टूल्स. द स्टोन टूल्स बिलोंगिंग टू द न्यूलिथिक एज वर ऑफ बेटर क्वालिटी. अब जो हम धीरे धीरे अपडेट किए जा रहे थे अपने टूल्स को, और जो न्यूलिथिक एज के जो स्टोन टूल्स थे वो बेटर थे पहले वाली एजेस से. हार्डर स्टोन्स वर यूज टू मेक दीज न्यू टूल्स. अब नए टूल्स को बनाने के लिए हार्ड टूल्स का यूज़ किया जाता था. द टूल्स वर ऑफन पॉलिश टू मेक देम शार्पर एंड गिव देम अ फाइन कटिंग एज. और उनको एक प्रॉपर शेप देने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ किए जाते थे. दे वर मेड टू सूट द न्यू कल्टिवेशन एंड फार्मिंग. जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती थी उस तरह के स्टोन्स अब बनने लगे थे. फॉर एग्जाम्पल होज वर यूज टू लूजन द सॉइल. सॉइल को लूज करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते थे? होज. एंड प्लग्स फॉर प्लांटिंग सीड्स, एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड सिकल फॉर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स. मोर्टार्स एंड पेसल्स वर ऑल्सो मेड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. और इसी तरह से हम मोर्टार्स और पेसल्स भी बनाते जा रहे थे. किसके लिए? ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए. Some tools of the Paleolithic type continue to be made and used. An interesting point to be noted is that many of the Neolithic tools modified to some extent are being used even today. एक interesting point जो आपको जानने के लिए ज़रूरी है वो ये कि आज जो हम tools यूज़ करते हैं वो कब डेवलप हुए थे? कुछ tools ऐसे हैं जो Neolithic period में ही डेवलप हो गए थे और उनको हम आज तक भी यूज़ कर रहे हैं. तो here you can see the Neolithic tools and their shapes. Now pottery. In the Neolithic period, we have discovered a new technique also known as pottery. What is pottery? The Neolithic man discovered that certain crops such as wheat and rice could be stored for long periods of time. अब कुछ हमारे पास इस तरह की क्रॉप्स थी जैसे कि वीट और राइस, इनको हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं. लेकिन स्टोर हम किस में करेंगे? तो वो एक प्रॉब्लम थी. तो एज द फूड प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू फार्मिंग, जैसे जैसे फार्मिंग बढ़ती जा रही थी फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा था. तो इसलिए इनको इस सरप्लस फूड को, यानी इस एक्सेस फूड को कहाँ स्टोर करें, ये प्रॉब्लम अराइज हो रही थी. किसके सामने? जो न्यूलिथिक ह्यूमंस थे. कंटेनर्स वर नीडेड टू स्टोर एक्स्ट्रा गेन्स. तो एक्स्ट्रा ग्रेन्स जो अनाज था उसको स्टोर करने के लिए अब कंटेनर्स की नीड थी. तो स्टार्टिंग में जब पहली बार कंटेनर्स बनाए गए तो वो किसके बनाए गए? वूवन बास्केट्स बनाई गई, यानी वीव करके बास्केट्स को बनाया गया जिसमें किस मटेरियल को यूज़ किया जाता था? वाइल्ड ग्रास को. दे वर देन प्लास्टर्ड विद क्ले. उसके बाद उनके ऊपर क्ले का यूज़ किया जाता था और उनको सुखा दिया जाता था इन द सन रेज. लेटर पीपल लर्न टू यूज़ फायर टू बेक क्ले. और धीरे धीरे इन्हीं को वो बेक करने लगे, क्ले को बेक करके अपने वेसल्स प्रिपेयर करने लगे. These vessels were used for both storing grains and cooking food. अब ये वेसल्स जो थे जिनके ऊपर हमने फायर यूज़ की थी बेकिंग के लिए, उनको हम स्टोरिंग पर्पस और कुकिंग पर्पस दोनों के लिए यूज़ करने लगे थे. वेसल्स वर इनिशियली मेड बाय टर्निंग बाय हैंड. स्टार्टिंग में जब ये वेसल्स बनने लगे तो इनको हैंड के थ्रू बनाया जाता था, यानी ये हैंडमेड होते थे. ग्रेजुअली व्हील टर्न पोट्री बिगेन टू बी यूज. और धीरे धीरे अब ये किस पे बनाए जाने लगे थे? ऑन द व्हील. तो जब व्हील का यूज़ होने लगा तो इससे पहले इसकी इन्वेंशन भी हुई थी. सो लेट्स लर्न अबाउट दिस इन्वेंशन.